नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आज हम लेकर के आए हैं शब्द और वाक्य के टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके भी एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप पढ़े होंगे हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो 100 शब्द जो है एक तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो होता है सत्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? क्षीर, फूल, अश्व या फिर कैंची। विदेशी किसे कहते हैं? तो जिनका जन्म विदेशी में हुआ है। तो यहाँ पे कैंची हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़, देशज, यौगरूढ़ या फिर विदेशी। देखिए, देशी विदेशी नहीं हो सकता है और न ही देशज हो सकता है। अब बात करेंगे रूढ़ या फिर यौगरूढ़। यौगरूढ़ किसे कहते हैं? तो जो साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा ऑप्शन। जलज का हिंदी जो होता है कमल होता है। ठीक है, तो ये साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, दरिद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। यह वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। ये 2024 के साइंस में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसमें 2 वाक्य आपस में मिलकर बना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक वाक्य ये हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है? प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम या फिर प्रसाद। इसमें कौन जो है शुद्ध शब्द है? तो आप बताइएगा सर परीक्षा तो गलत है, फिर आप कहिएगा सर प्रसाद भी ऐसे नहीं होता है, प्रणाम भी ऐसे नहीं होता है, प्रशंसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्य क्या है? तो सत्य का हिंदी क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, सत्य संस्कृत शब्द है तो सत्य जो हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। यह जो है एक संयुक्त वाक्य है कि भोजन नहीं किया, एक वाक्य ये हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो अब बताइए कौन इसमें वाक्य है जो शुद्ध है? ठीक है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौसम शब्द है, मौसम क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो मौसम जो है एक विदेशज शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौसम। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिससे किसी के न होने का बोध होता है उसे हम लोग निषेध वाक्य कहते हैं। ठीक है, निषेध वाक्य कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, फल्गुन शब्द क्या है? ठीक है, फल्गुन शब्द क्या है? तो यह जो है एक तत्सम है, इसका अर्थ होता है फागुन, फल्गुन का अर्थ होता है फागुन। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि शब्द है देशज विदेशज तत्सम या फिर तद्भव। देखिए रात्रि जो होता है वो संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और रात्रि का हिंदी क्या होता है, रात। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, सावन शब्द है देशज विदेशज तत्सम या फिर तद्भव। देखिए सावन जो है वो तद्भव है, क्योंकि सावन का अगर हम संस्कृत निकाले तो श्रावण होता है, श्रावण का हिंदी सावन होता है, सावन तद्भव हो जाएगा और श्रावण रहता तो तत्सम हो जाता। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, आंसू शब्द है तत्सम तद्भव देशज या फिर विदेशज। तो आंसू जो है वो तद्भव है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रात क्या है, तो रात हो जाएगा तद्भव। अब इसका जो रात है उसका रात्रि हम लोग संस्कृत में देखे तत्सम, लेकिन रात हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, शंख शब्द है देशज विदेशज तत्सम या फिर तद्भव। तो शंख जो है एक तत्सम है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सारा प्रश्न क्लियर कर लेते हैं तो शब्द और वाक्य से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, होली शब्द है तत्सम तद्भव देशज या फिर विदेशज। तो होली जो है तद्भव है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, चैत शब्द है तत्सम तद्भव देशज या फिर विदेशज। पहचानेंगे कैसे, तो समझिए जो संस्कृत रहेगा वो तत्सम और जो हिंदी जैसा लगेगा वो क्या कहिएगा, तद्भव। देशज विदेशज आपको खुद जब आएगा ऑप्शन में तो पहचान लीजिएगा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चैत जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात शब्द है देशज विदेशज तत्सम या फिर तद्भव। तो चक्रवात जो है तत्सम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का सी आप लोग मारिएगा। इसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर शब्द है देशज विदेशज या फिर दोनों। तो डॉक्टर की अगर हम बात करें तो वो विदेशज है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी आप लोग टिक कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति है, उत्पत्ति नहीं है ये, ठीक है। इसको 3 मानिएगा, उत्पत्ति रहेगा तो 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है 1 2 3 या फिर 4। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। ये भी आपसे पूछे कि बताइए बनावट या रचना की दृष्टि से, तो शब्द के 3 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भी 3 होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है आदमी शब्द है अंग्रेजी फारसी अरबी या फिर तुर्की। आदमी शब्द जो है फारसी शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 या फिर 4। तो स्वरूप या रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ वाक्य है सरल है मिश्र है संयुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरल वाक्य है मैं देखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे है। ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से सभी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य। 31 नंबर क्वेश्चन है, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, वाक्य है सरल मिश्र संयुक्त या फिर इनमें से सभी।
तो अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, ये वाक्य जो है ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में आवश्यक अंग है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप किसी भी वाक्य में देखिएगा तो उसमें जो आवश्यक अंग होंगे वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 8। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है निषेध वाक्य, आज्ञा वाक्य या फिर प्रश्नवाचक या फिर संदेहवाचक। तो वह घर नहीं जाएगा निषेध वाक्य है, इसमें कोई काम नहीं होगा, वो घर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 35 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एक गिलास पानी लाओ। प्रश्नवाचक है, विषमयादी है या फिर आज्ञावाचक है या फिर इच्छावाचक। आप कहिएगा ये आज्ञा दिया जा रहा है तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए? वाक्य है आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या फिर विधिवाचक। तो क्या अगर आपके पास मतलब वाक्य में दिखे तो आप कहिएगा सर वो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है आपकी यात्रा मंगलम हो। यह वाक्य है संदेहवाचक, इच्छावाचक, विविधवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो इच्छावाचक हो जाएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, अब तक वह सो गया होगा वाक्य कौन है? विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो अब तक वह सो गया होगा, क्या हो रहा है? संदेह मिल रहा है कि वह अब तक सो गया होगा, ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, पगड़ी शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव। तो पगड़ी की अगर हम बात करें तो ये देशज शब्द है, ठीक है, देशज है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देशज। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्द का खंड सार्थक खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका सार्थक खंड ना होगा वो रूढ़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का भी आप लोग मारिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, स्याया शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। स्याया जो है एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा आग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? तब वह शब्द जो है पद कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो भिक्षा जो है एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन इसका ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा सरल वाक्य, ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह जो है सरल वाक्य है, ऑप्शन यहाँ पे सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, बादल घिरे और मयूर नाचे, कौन सा वाक्य है? ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, ये संयुक्त वाक्य
हो जाएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।